सहरसा की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में। सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि मरीज की हालत में लगातार सुधार हो रहा था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी जान चली गई। मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। प्रशासन मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज सहरसा शहर के राइस मिल के इलाके स्थित अनिका अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान ऑक्सीजन की कमी और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई। इसी आरोप को लेकर अस्पताल परिसर में घंटों हंगामा चला, तोड़फोड़ हुई और हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एसडीपीओ आलोक कुमार। एक सोनू कुमार झा है जो यहाँ दिनांक 28 तारीख से एडमिट है और आज सवेरे उनकी डेथ हो गई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनका डेथ हुआ है। हम लोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं और इनके द्वारा एक आवेदन डीएम साहब को दिया गया है। मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और उसमें मृत्यु का कारण पता चलेगा। अभी पोस्टमार्टम के लिए भी सबको भेजा जा रहा है। उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी आवेदन मिलने के ऊपर। मैसी थाना क्षेत्र के रहने वाले 30 वर्षीय बालकृष्ण झा कुछ दिनों पहले सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। पहले उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए दरभंगा और पटना रेफर करने की बात कही गई, लेकिन परिजनों ने निजी अस्पताल में इलाज कराने का आखिरकार फैसला लिया। उन्हें सहरसा के अनिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का दावा है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज की हालत में लगातार सुधार हो रहा था। उनका कहना है कि मंगलवार को सीटी स्कैन के लिए मरीज खुद चल कर गया था, लेकिन रात में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे और वीडियो कॉल के जरिए इलाज किया जा रहा था। परिवार के लोगों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई। बुधवार सुबह मरीज की मौत हो गई। इसके बावजूद उसे दूसरे निजी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे आखिरकार मृत घोषित कर दिया। मौत की पुष्टि होने के बाद परिजन सबको लेकर वापस अनिका अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से जवाब मांगने लगे, लेकिन कथित तौर पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी दौरान मुआवजे और डिस्चार्ज स्लिप को लेकर विवाद बढ़ गया और परिजनों का आखिरकार आक्रोश फूट पड़ा। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया और कुछ लोगों ने तोड़फोड़ भी शुरू की। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बाद में कई वरिष्ठ प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई। वहीं मौके स्थल पर पहुंचे एसडीएम श्रेयांश तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। मौत का मामला सामने आया सर, क्या मामला? हाँ नहीं, अभी सूचना तो मिला था तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो लापरवाही हुई है या नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई है वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। तो जो पेशेंट है उसको सदर अस्पताल भेज रहे हैं, उनके फैमिली वालों को भी सदर अस्पताल भेज रहे हैं। तो जब जांच उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आएगा तो पता चलेगा कि क्या कॉज ऑफ डेथ है। ऑक्सीजन की कमी से कहा जा रहा है कि बोल तो रहे हैं वो, तो अगर एस्फिक्सिया हुआ होगा तो कॉज ऑफ डेथ में आ जाएगा। तो जांच हो जाए तो पता चलेगा फिर उसमें। तोड़फोड़ भी हुआ, उस पर संज्ञान लिया जाएगा। अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एफआईआर कराने के लिए करेगा तो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एसडीएम श्रेयांश तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा मृत्यु किन कारणों से हुई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सिविल सर्जन। हेड इंजरी का है, कई जगह एक्सरे हम दिखाए, देखे रिपोर्ट में 4 जगह फ्रैक्चर है हड्डी का। डॉक्टर साहब तो अभी कोई है नहीं कि हम लोग पूछ पाएंगे क्या कॉजेज ऑफ डेथ, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए हम लोग बॉडी पे भेज रहे हैं। वहाँ पोस्टमार्टम हो जाएगा, रिपोर्ट मालूम हो जाएगा, उसके बाद कारण क्या है, कैसे मरा, उसको पता चल जाएगा। सर, इस अस्पताल का संचालन जो हो रहा है सर, क्या उसका पूरी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है क्या? अब पहले जांच का विषय नहीं, अब जांच करेंगे हम लोग, जांच करके देख करके बताएंगे। आरोप लगा रहे हैं जो ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए हमारे ऑक्सीजन नहीं मिला। परिजन कुछ हो कहेगा, लेकिन हम लोग को पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि डेथ का कारण है, उसके बाद ही कुछ होगा।
तो सुना आपने, सिविल सर्जन राजनारायण प्रसाद ने कहा कि अस्पताल के रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के अंदर सभी आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। फिलहाल प्रशासनिक जांच शुरू हो चुकी है और सभी की नजर अब जांच रिपोर्ट पर टिकी है। बड़ा सवाल यह है कि बालकृष्ण झा की मौत महज एक मेडिकल जटिलता का परिणाम था या फिर अस्पताल की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। इसका जवाब अब जांच के पूरा होने के बाद ही सामने आएगा। कैमरे के पीछे हैं राहुल, मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे थे सहरसा नाउ। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें सहरसा नाउ के साथ। नमस्कार।